सूर्य निर्जरा, आई लव यू। एंड ऑल माई जितने भी मेरे साथी हैं सबको मैं धन्यवाद करती हूँ, सबको मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ आज की इस मीटिंग के लिए कि आप लोगों ने ये प्लेटफॉर्म जो हमें दिया, जिससे हम अपनी सारी बातें बोल पा रहे हैं और देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं चीजों को, बदलते हुए स्वरूप को। तो मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ इस सिस्टम के रचयिता और आदरणीय टीसी छाबड़ा जी को। यदि आपके दिल में कुछ है कि यस हमारे भारत के लिए कोई कर सकता है, तो एक ही शख्स हो सकते हैं महानायक, इस सदी के महानायक, और मैं उनको मानती हूँ। और उनका नाम है टीसी छाबड़ा जी, जो रूपांतरण यात्रा में ऐसे लगे हुए हैं जैसे एक स्वतंत्रता सेनानी, कि भारत देश को वो आजाद करके ही छोड़ेंगे और हम उनके साथ खड़े हुए हैं। तो कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो सच में इस अभियान का हिस्सा बन रहे, इस सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं और चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आए। क्या आप चाहते हैं? क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म पे ज्यादातर मैंने होस्ट किया है, आज मेरी अपनी स्टोरी आ रही है। शायद बहुत सारे लोगों को मेरी स्टोरी नहीं पता है। हमेशा हम दूसरों की स्टोरी सुनते हैं, लेकिन हो सकता है आज ये स्टोरी कुछ बदलाव लाए, कुछ चेंज लाए लाइफ में। तो मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम बेबी चांद है, मैं देहरादून से हूँ। बेसिकली मैं रहने वाली दिल्ली की, लेकिन मेरी शादी हुई मेरठ के पास एक गाँव में। और उसके बाद मेरी जो तैयारी हुई वो सब हम हिस्ट्री बाद में बताते हैं। उससे पहले मैं जरा धन्यवाद करना चाहूंगी इस प्लेटफॉर्म को देने वाले गुरुओं के बारे में। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे बीसी छाबड़ा सर को, जिनके विजन को मैंने देखा है रियली में, छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने। और उन्होंने महिलाओं के लिए जो ये प्लेटफॉर्म दिया, और अगर मैं कोर टीम की लीडरों की लीडर की बात करूं, डायनेमिक लेडी लीडर हमारी कल्याणी मिश्रा मैम, धन्यवाद मैम। जहां पे भी आप हैं इस प्रोग्राम में है तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जहां भी जब इसी वीडियो को देखेंगे तो रियली में थैंक यू सो मच। और जितने भी हमारी संध्या मैम, अगर मैं कहूँ हमारी जितने भी पूजा मौर्य मैम, नूतन राठी मैम, और जितने भी और भी हमारी अपराजिता मैम हैं, जितने भी सीनियर्स हैं हमारे, सबके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और क्योंकि मैं पार्ट 1 का हिस्सा हूँ, आज आपको वो हिस्ट्री पता चलेगी जो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, कि हम संघर्ष की बात करते हैं। संघर्ष तो हर किसी की लाइफ में होता है मेरे साथियों, वो संघर्ष तो लेकिन किसी की जिंदगी में डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो मैं अपने बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले मेरे सारे सीनियर जितने भी हैं, सभी साथी, सारे सिस्टम के हिस्से, सब लोग। और मैं धन्यवाद करती हूँ उस परमेश्वर का, उस खुदा का, जिसने इस दुनिया में मुझे भेजा और मुझे आरसीएम रूपी इस अभियान को मुझे दिया। क्योंकि मेरे मन में एक टीज थी, एक कसक थी कि मैं भी कुछ जिंदगी में कुछ कर पाऊं। लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि जिसके पास सब कुछ होता है उसके लिए भी अलग तरह की बाधाएं होती है, कि नहीं आप ये नहीं कर सकते हो या वो कर सकते हो। बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, तो वो लिमिटेशंस को भी हम तोड़ेंगे आज। क्यों हमें करना चाहिए चीजों को। तो मैं धन्यवाद करती हूँ, और सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ मेरे माँ बाप को, मेरे माता पिता, जो मुझे मेरी माँ दुनिया में लेके आए, और उनकी वजह से आज हम इस दुनिया को देख पा रहे हैं। तो ये हमारी बहुत सारी बातें ऐसी हैं। और फिर परिवार में जो परिवार के लोग होते हैं, जो सपोर्टिव होते हैं, मेरे बच्चे, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट दिया है, हर पल पे मुझे बहुत सपोर्ट दिया है। और आज मैं उस शख्सियत के बारे में बताना चाहूंगी। आज 20 सितंबर है, और 20 सितंबर आज मैंने इस दिन क्यों क्यों चुना, जब कल्याणी मिश्रा मैम पूरा शेड्यूल, पूरी कोर टीम बना रही थी, तो पूछा गया कि भाई किसी की स्टोरी, तो मैंने कहा मैम मेरी 20 तारीख को डाली, 20 सितंबर को। कल्याणी मैम ने बोला कि मैडम कुछ खास बात है क्या? मैंने कहा हाँ मैम, क्योंकि उस दिन सुभाष जी का बर्थडे है। तो आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, और वो 62 ईयर्स के हो चुके हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर वो 62 साल के, तो मेरी उम्र कितनी होगी? कैन यू गैस? क्या आप सोच सकते हैं कि मेरी उम्र कितनी हो सकती है? क्योंकि बताना चाहूंगी, बीसी सर हमेशा बोलते हैं भैया ये तो आरसीएम के प्रोडक्ट का कमाल है। तो आज मैं उस कमाल को आपको दिखाना चाहती हूँ, कि आपके चेहरे पे वो दिखना चाहिए जो रियल में है, हम जो आरसीएम में है। तो मेरी उम्र मैं बताऊंगी आपको, आप बाद में पूछ सकते हैं जब आप कमेंट्स लेंगे। तो मेरे हस्बैंड ओएनजीसी में एक साइंटिस्ट पद पर रह चुके हैं। और क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिंदगी में, अरे यार मैं इसलिए नहीं करती, या वो मना करते, ये मना करते हैं। लेकिन मेरी जिंदगी में तो कुछ ऐसी बातें रही हैं। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर मेरे एक, मैं गुरु भाई बोलती हूँ उनको, अगर यहाँ पर हैं, तो मैं बताना चाहूंगी पार्ट 1 का मैं हिस्सा हूँ। नाम बेबी चंद है, देहरादून में हूँ। और ये सिस्टम मेरी जिंदगी में 2004 में आया। जो शख्स मुझे सिस्टम में लेके आए वो इस दुनिया से चले गए हैं। जो उनको लेकर आए वो सिस्टम को छोड़कर चले गए। और जिन्होंने उनको ज्वाइन करवाया वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और जिन्होंने उनको ज्वाइन करवाया है वो इस सिस्टम को छोड़ के चले गए। रियली बता रही हूँ मैं आपको, अपलाइन के अपलाइन बोलते ना लोग, कि भाई हमें तो सपोर्ट नहीं मिला। मैं आपको बताना चाहूंगी कि सपोर्ट होता क्या है।
फ्रेंड्स, मेरी जो ज्वाइनिंग हुई वो एक बड़े ही हास्यप्रद तरीके से हुई है, क्योंकि मेरे घर में पहले से सब कुछ संपन्न था, गाड़ी घर सब कुछ था। देश विदेश की यात्रा मेरे हस्बैंड ने पहले से करवाई थी, लाखों रुपए पर मंथ की इनकम थी, क्योंकि एक वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट है। ओएनजीसी भारत के 9 रत्नों में एक रत्न है, उसमें उनकी इनकम 4-5 लाख रुपए उस समय थी। अब 6-7 लाख रुपए पर मंथ की इनकम वो ले रहे थे, और अभी उनकी रिटायरमेंट अब 2023 में हुई है। तो आप समझ सकते हैं बैकग्राउंड कैसा होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बट जिनका बैकग्राउंड थोड़ा सा अच्छा होता है, वो लोग दूसरों को कुछ समझते नहीं है, और अपने ब्रांड की बात का गाना गाते रहते हैं हमेशा, जी हम तो ब्रांडेड पहनते हैं। तो मैं बताना चाहूंगी उस ब्रांड में और आरसीएम ब्रांड में क्या फर्क होता है, जिंदगी बदल के रख देगी अगर मेरी तरह अपने दिमाग को आपने खोला। तो मैं बताना चाहूंगी, जब मेरी शुरुआत हुई, मैं अपने घर परिवार में, मायके में हम 5 बहन भाई हैं। पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, और मेरी मम्मी पार्ट टाइम बिजनेस भी कर रहे थे, और पापा भी। तो हमें पहले से बता दिया गया था बचपन से ही कि अपने नौकरी के साथ साथ कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। हमेशा केवल एक ही चीज पर डिपेंड ना हो, केवल नौकरी है तो नौकरी पे डिपेंड मत रहिए, क्योंकि नौकरी, और चाहे आपका बिजनेस भी हो, जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, अगर आप एक ही पे डिपेंड हो जाएंगे तो कभी भी धोखा देंगे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मुझे नहीं पता था कि क्या होता है। लेकिन जब 2000, अगर मैं 4 की बात करूं, तो ये सिस्टम, क्योंकि हम असम से ट्रांसफर होके जब देहरादून में आए, तो मेरे पड़ोसी भाई सिस्टम में काम कर रहे थे। और कहते हैं ना, पड़ोसी पड़ोसी को किस लिए हेल्प करता है, कि कहीं ना कहीं हमारा लाभ होता है। और मेरे साथ में भी कुछ ऐसे ही हुआ। जैसे ही हम वहां पर पहुंचे, तो उन्होंने हमारी बहुत सारी मदद करना शुरू कर दिया। मैंने सोचा हम तो नए नए पड़ोसी हैं, ये इतनी मदद क्यों कर रहे हैं। और कुछ बाद में, कुछ थोड़े दिन के बाद में, वो आधा किलो की चाय की पत्ती अपनी आरसीएम की और कुछ साबुन लेके आ गए। तो मुझे लगा, अरे ये ऐसे क्यों दे रहे हैं, फ्री फंड में ऐसे क्यों दे रहे हैं। बाद में पता चला ये हमारी हेल्प इसलिए कर रहे हैं कि किसी सिस्टम पे काम करते हैं, और उस सिस्टम का नाम आरसीएम है। अच्छा, फंसाने के लिए है, क्योंकि मेरे दिमाग में तो एक चीज थी, ये इस तरह की जो कंपनी होती है, फंसाने वसाने वाले होते हैं। और मैं अक्सर जब ये सुनती थी, उनके घर में मीटिंग चल रही है, हमारा जो फ्लोर था वो सेकंड फ्लोर में था, हमारा जो जो फ्लैट था, और हम वहां से आया जाया करते थे। लेकिन उनके घर में कभी कोई मीटिंग चल रही है, कभी कुछ हो रहा है, इस हंगामे को देखकर हम बच बच के निकलते थे फ्रेंड्स। लेकिन एक दिन उनकी जो मिसेज आई, मुझसे बोला कि देखो ये आरसीएम है, इसमें ऐसे है। तो मैंने बोला धन्यवाद, मैंने कहा प्लीज मेरे सामने ये सब बातें डिस्कस मत करिए। और मैं तो पहले से पकी हूँ इस तरह की चीजों से, क्योंकि कुछ नहीं होता, महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं। हम, मेरी काम वाली को मैं दे नहीं सकती, पोछा लगाएगी तो सब खराब कर देगी। ऑलरेडी मैं पहले किसी सिस्टम में ज्वाइन थी, जहां पर मैं अपनी मेड को नहीं दे सकती थी। ऐसा पेस्ट आता था, जिसके पेस्ट को लगा लगा के हम लोग बताना पड़ता था भी थोड़ा लगाइए क्वांटिटी में। तो भाई हम नहीं कर सकते, हम सॉरी। और ये जो बता रहे हो ना आप, ये आपके लिए, भाई हमारे लिए नहीं है, क्योंकि वो क्लास फोर्थ के थे। अब आप सोचिए, जो क्लास 1 ऑफिसर होते हैं, उनका ग्रेड और क्लास फोर्थ वालों से कहाँ वो संपर्क रखेंगे, आप समझिए। ये डिवीजन होते हैं कई तरह के। लेकिन मेरे दिमाग में भी एक ताला था, मुझे नहीं पता था क्या था। धीरे 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 मेरे उनके साथ दोस्ती होना शुरू हुआ। वो मुझे बताती गई, बताती गई। लेकिन जब वो चाय की पत्ती जो मुझे गिफ्ट में दी गई थी, मैंने लिया, मैंने यूज नहीं किया, मैंने उसको रख दिया। और अचानक ही मेरे घर में जब चाय की पत्ती खत्म हुई, तो मैंने उसे इस्तेमाल किया। मैं सच बता रही हूँ आपको, उस चाय की पत्ती को डालने से पहले मैंने 10 बार सोचा कि यह इनके बिजनेस की चाय है, अच्छी होगी कि बुरी होगी, पता नहीं, मेरी तबीयत ना खराब कर दे। लेकिन क्योंकि मजबूरी थी, चाय पीने की शौकीन थी, बच्चे स्कूल गए थे, हस्बैंड ऑफिस में थे, किससे मंगाऊं। और कॉलोनी से बहुत दूर थे हम लोग, दुकानें पास नहीं थी। तो मैंने जबरदस्ती करके ना, मरे मन से मैंने चाय को बनाया। जैसे सॉस पैन में डाला, और मैंने चाय को 2-3 बार सोचा। उसके बाद में जब मैंने चाय को पिया, तो मुझे बहुत टेस्टी लगी। और दिन में ही मैंने सोचा, अरे चाय तो अच्छी है ये। उसके बाद में 1 बार, 2 बार, 3 बार, दिन में 3-4 चाय पीने की आदत। और इस चाय ने मुझे चाय का मुरीद बना दिया, और मैं चाय उन पड़ोस से लेने लगी। लेकिन जैसे सिस्टम की बात करते थे, मैं उनको बोलती नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। उन्होंने कहा पैसा आता है, मैंने कहा नहीं, वो आप रख लीजिए, मुझे केवल प्रोडक्ट दे दीजिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज आपको आके तंग करते होंगे, आरसीएम कर लो, आरसीएम को साइन कर लो। लेकिन आप लोगों के साथ में बड़ी दिक्कतें हुई होंगी और हो रही होंगी अभी भी। तो मेरे साथियों, यदि कोई ऐसा है कि सामान ले रहा है, तो जल्दी से जल्दी अपनी एंट्री कर लीजिए, क्योंकि देर हो जाएगी, मेरी तरफ पीछे लेट लतीफ हो जाओगे, फिर बाद में पछतावा होगा। और कहते हैं ना, जब अब पछतावा क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही मेरे साथ हुआ। और 4-5 महीने के बाद में मेरी ज्वाइनिंग इस सिस्टम में हुई। और ज्वाइनिंग होने के बाद में, क्योंकि मेरे हस्बैंड बिल्कुल स्ट्रिक्ट थे इस मामले में, उन्होंने कहा, मैंने उनको पूछा, मैंने कहा सर जी ऐसे ऐसे है, क्या मैं ज्वाइन कर लूं? लेकिन हमारे रिलेशन उस भाई से बहुत अच्छे थे, एक फैमिली के भाई बंदी हमारी हो चुकी थी। इस शर्म की वजह से मैंने उनके साथ ज्वाइन किया। और सर ने मुझे बोला, तुम बच्चों को देखो, इस फालतू की चक्करों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आरसीएम का सामान इस्तेमाल करती थी, आरसीएम का पेस्ट के ऊपर मैंने पढ़ा, दिस पेस्ट डज नॉट कंटेन्स जिलेटिन एंड बोनस। बस ये सब चीज मैंने जब पढ़ा उसके ऊपर में, अच्छा इसके अंदर में जिलेटिन नहीं है, इसमें ये नहीं है, जो गंदी चीजें वो सब इसमें नहीं है, ये केमिकल फ्री है, तो पेस्ट तो बहुत अच्छा है। क्योंकि हम अच्छे हाई फाई पेस्ट यूज करते थे। बट 200 ग्राम का पेस्ट 32 रुपए का टाइम आता था।
और वो पेस्ट मैंने यूज करना शुरू किया। मतलब इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट धीरे धीरे यूज करना शुरू किया। लेकिन महिलाओं के लिए यहाँ कुछ नहीं था, कपड़े नहीं थे, कुछ नहीं था, 2004 में कुछ नहीं था। लेकिन जैसे मेरी एंट्री हुई और मुझे पहली मीटिंग में लेके जाया गया, वो पहली मीटिंग कहाँ थी? दिल्ली में थी, गांधी मेमोरियल हॉल में। और वहां पर थे हमारे दादू, हमारे बीसी छाबड़ा जी, जिनसे रूबरू होने का पहली बार मौका मिला। मुझे नहीं पता था कि वो जिंदगी का एक ऐसा दिन होगा जो मेरी जिंदगी में मेरे सपनों को बिल्कुल बदल के रखेगा, मेरी सोच को बदल के रख देगा। और गांधी मेमोरियल हॉल में मैं अपने 17 से 18 लोगों को मेरे परिवार के लेकर गई, मेरे भाई और उनके जो सर्वेंट वगैरह थे उनको लेके गए वो, और साथ में हमारे परिवार के और लोग, करीब 32 लोग गांधी मेमोरियल हॉल में हम दिल्ली जाके बैठे। और मार्च, मेरी जनवरी में एंट्री हुई, और 22 23 तारीख को हम लोग उस मार्च के महीने में हम लोग दिल्ली पहुंचे। और वहां पर जब सर ने एक बात बोली, तो मैं आपसे उस वही सवाल एज इट इज मैं आपसे बोलना चाहूंगी, क्या आपके ऊपर क्या बीतेगा? जब उन्होंने कहा इस हॉल में बैठे हुए लोग केवल, आप इस आरसीएम को करें या ना करें, आप इस आरसीएम में ध्यान दें या ना दें, लेकिन आप इतना ध्यान रखिए, यदि आप इस आरसीएम को करते तो क्या मिलेगा जिंदगी के साथ, और जिंदगी के बाद भी आपको क्या दे सकता है। तो मैं आपसे सवाल करता हूं, क्योंकि मैं उन्हीं के वर्ड बोल रही हूँ। उन्होंने कहा जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो अपने आप को आज सिक्योर मानते हैं, सुरक्षित मानते हैं, वो सिक्योरिटी कहाँ है? आप विजुअलाइज करिए, आज आप सोचिए, अपनी सोच पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर आपके घर में दो बच्चे हैं, दो बुजुर्ग माँ बाप हैं, और माँ बाप आपके कमरे में सोए हुए अपने कमरे में, और आपके दो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे एक कमरे में सोए हैं, आपकी पत्नी सोई हुई है, आधी रात को उठिए और जाइए और एक बार केवल सोचिए, भर उनको देखकर सोचिए कि अगर ये आज सुख की नींद सो रहे हैं तो किसकी वजह से सो रहे हैं? ये केवल आपकी वजह से सो रहे हैं। आज आपका साया इनके ऊपर है, इन बुजुर्ग माँ बाप के ऊपर आप हैं, आप इनकी देखभाल करते हैं। आपकी पत्नी आपकी वजह से फक्र महसूस हो रही है, फक्र मतलब फ्री होके सो रही है, बच्चे आपके बिल्कुल चिंता मुक्त होके सो रहे हैं, ये किसकी वजह से सो रहे हैं? अगर आप हैं तो ये सो रहे हैं, ये रह रहे हैं। लेकिन अगर सोचिए, अगर सुबह जाकर शाम को आप ना लौट पाए तो ये क्या उसी खुशी से सो पाएंगे? बस हमने आंखें बंद की हुई थी, और वो आंखें बंद थी, मेरे अंदर की आंखें खुल गई। अंदर की आंख ऐसे खुली कि मेरी आज भी आंखें खुली हुई हैं। कहते ना, सोकर भी हम सो नहीं पाते, वो सपने, सपने तो सब देखते हैं, सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हम खुली आंखों से देखते हैं, और खुली आंखों से कुछ ना कुछ बड़ा ही काम होता है। और बीसी सर की इन बातों ने मेरे दिल में झकझोर के रख दिया। मैंने कमिटमेंट लिया, मैंने कहा सर जी कुछ हो ना हो, मुझे आरसीएम करना। और मैं साथियों आपको बताना चाहूंगी, आरसीएम मेरे लिए क्या है, मेरी रग रग में आरसीएम है। आरसीएम से जुदा करके मैं रह ही नहीं सकती, ना मैं हो सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं, आई कांट डू। कहते हैं मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक ऐसा दौर जब मैंने आरसीएम को किया, बड़ी शिद्दत से किया। मैं बताना चाहूंगी, मेरी एंट्री हुई, मेरा पहले महीने का बिजनेस गया 10,000 समथिंग का। उसके बाद मेरी इनकम, जो मैंने खरीदारी की, कुछ 12-13 हजार। लेकिन मेरी इनकम का जो चेक चेक आया, पहला चेक था 1317 रुपए का। और सुभाष जी मेरे सबसे बड़े, अगर कोई चैलेंज करने वाले तो मेरे हस्बैंड ही मेरी टांग खींचते थे, हमेशा मुझे डिस्करेज करना, डिस्करेज करना। आज बहुत सारी बातें सुभाष जी सुन रहे होंगे, शायद दूसरे डिवाइस पे ज्वाइन है, तो कुछ बातें खोलने वाली हूँ, हम सॉरी, पहले से ही बता रही हूँ आपको। कुछ बातें होंगी जो मैंने अभी तक नहीं बताई, लेकिन ये प्लेटफॉर्म है जो मिला है आज मौका अपनी बातों को कहने का, क्योंकि मायका है और मायका में सारी बेटियां बोलती हैं, तो मैं भी बोल रही हूँ। तो मुझे सबसे ज्यादा टांग खींचते थे मेरे हस्बैंड, और बोलते थे अरे छोड़ो, फालतू की चीजें हैं, काम करो अपना, तुम्हें किस चीज की कमी है, तुम्हारे पास क्या नहीं है, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, ये नहीं है। लेकिन मैं सच बताऊं, सब कुछ मुझे दिया, मेरा क्या था? मुझे कौन कौन पहचानता था? मेरी क्या पहचान थी? मुझे भाभी जी कह के लोग बोलते थे। एक एक साइंटिस्ट की बीवी कहीं भी जाती रिकॉग्नाइज करते थे, सुभाष जी की वाइफ है ना, भाभी जी कहलवाना। लेकिन मेरी अपनी क्या पहचान थी? मेरी अपनी एक जो थी, जो मैंने कुछ किया था, वो मेरा क्या रहा? तो मैं उन चीजों को देख के मुझे अंदर से लगता नहीं, हमें भी कुछ करना चाहिए, हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहिए, भले ये साथ दे ना दे। लेकिन फ्रेंड्स, धीरे धीरे जब ये सिस्टम समझ में आया और मीटिंग में जाना शुरू किया, और मीटिंग में जाने के बाद में वहां से सुभाष जी को भी लगने लगा यस कुछ तो करना चाहिए। धीरे 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 स्थिति बदली, और जैसे पहले महीने का इनकम मेरी आई 1317 की, दूसरा इनकम मेरा सीधे ईगल पर पहुंच गई। और बिजनेस उस टाइम हम लोग वहां पर क्लोज करवाते थे, और सिस्टम में बात करते थे, तो वहां पर कुछ कमी रह गई तो लॉक करवा दिया गया सिस्टम को। और उस टाइम में मेरा 8,000 का वॉल्यूम कम हुआ, मैंने 15,000 का सामान खरीद कर उस टारगेट को पूरा किया। मैं आपको बताना चाहूंगी, आज आप इतने अच्छे जगह पर बैठे हुए हैं, आपको हर चीज डिजिटल मिल रही है। फोन करो, सामान आपके घर में आएगा, फोन करो, मीटिंग आप ले लेते हो, हर चीज को आप डिजिटली देख रहे हो। आपको पता है, जब मैंने ज्वाइन किया था, हम एक पर्ची, यदि पूरे इंडिया में
कोई व्यक्ति पेस्ट खरीदता था, साबुन खरीदता था, तो उनको पर्ची मिलती थी, उस पर्ची को लेकर हमें साइन कर करके किलो के तौर पे किलो किलो में भेजना पड़ता था, फॉर्म भर भर के भीलवाड़ा भेजना पड़ता था, तब हमारा बिजनेस क्लोज होता था। ये पुराने जितने भी लीडर्स हैं ये ऐसे नहीं बने आए हैं, आज इन्होंने उनके संघर्ष की वजह से टॉप लेवल पे आज मजे कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उन चीजों को, उन दौर को देखा है, उस दौर को देखा है। तो मैं इन्हीं बातों को बोल रही हूँ, और वही चीज मेरे साथ में भी हुई, और कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मीटिंग में जाना शुरू किया और धीरे धीरे अपने आप को खड़ा करना शुरू किया। पहले महीने की इनकम 1317, दूसरे महीने की इनकम 5-5.5 हजार, तीसरे महीने की, चौथे महीने लीडरशिप, और लीडरशिप के बाद में मैं एकदम अटक गई, और वही मेरा बिजनेस घूमने लगा, 3.5-4, 3.5, रॉयल्टी नहीं आ रही है। अब क्योंकि 10 महीने हो गए, और बीसी छाबड़ा जी की मीटिंग वहां पर लोनी गाजियाबाद के पास में है, वहां पर मीटिंग थी, और मैं सर की मीटिंग में बिंदास जाकर हजारों लोगों की भीड़ में खड़े होकर मैंने पूछा, बीसी सर मेरी रॉयल्टी नहीं आ रही, मुझे क्या करना है? बस बीसी सर स्टेज से उतरकर मेरे पास आए, मेरे सर पे हाथ रखा, उन्होंने कहा आप अपने दिमाग के 4 दरवाजे हैं, खोल दीजिए, आगे पीछे दाएं बाएं सब खोल दीजिए, इसमें प्रकाश को आने दीजिए। यू लिव लाइक अ रॉयल्टी अचीवर, यू थिंक लाइक रॉयल्टी अचीवर। हर चीज को उन्होंने बोलना है रॉयल्टी अचीवर, कहना है रॉयल्टी अचीवर, चलना है रॉयल्टी अचीवर, हंसना है रॉयल्टी अचीवर, और ठाट बाट होने हैं रॉयल्टी अचीवर। आप अपने आप को मान लीजिए आप रॉयल्टी अचीवर हैं, तो आप रॉयल्टी अचीवर बन जाएंगी, बस। और उन्होंने जैसे कहा, और मेरे दिन चेंज हो गए, जैसे उन्होंने कहा तभी वो कहते हैं, जो वो कहते हैं वो होता है। उनकी बातों को इग्नोर मत करिएगा, जो वो कहते हैं वो हो जाता है, बशर्ते आप उनकी बातों को फॉलो कर रहे हो। जैसे उन्होंने कहा कि आप रॉयल्टी अचीवर, यस, मैं आई और मैंने पूरी मेहनत करी, और पूरी मेहनत करने के बाद में, उसके बाद में जब टारगेट हुआ, तो 12वें महीने की रॉयल्टी सीधे 4%, और सीधे इनकम का जो चेक था वो था आफ्टर टीडीएस 27,879 रुपए का। और मैं चैलेंज, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे लिए चैलेंज थे, तो मैं अपना इनकम दिखाती थी, देखो मैं भी कमाने लगी, मैं भी कमा रही हूँ, कमाई देखिए, वो उन्होंने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन मैं क्या कर रही थी, मैं वो सिर्फ दिखाना चाहती, उन्हीं को दिखाना चाहती थी, बाकी मेरा किसी से कोई चैलेंज नहीं था। और यहीं से स्टार्टअप हुआ, धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ने लगा, इनकम भी आपको क्या देती है, आपकी टीम ग्रो हो रही है, आपकी टीम में रॉयल्टी की लाइन लगने लगी। और धीरे धीरे एक दौर आया, 2004 से फिर 2005 में प्रवेश किया, टेक्निकल आया, और मैं ऐसे महान गुरु जिनको आज आरसीएम कभी भुला नहीं पाएगा, जब तक आरसीएम रहेगा उनका नाम रहेगा, आदरणीय सतीश पंडित जी। आज वो जहां पे भी हैं, एक अच्छी जगह पे हैं, आज मैं उनका नाम लेना चाहूंगी। और वो उन्होंने जो एजुकेशन दी है उत्तराखंड के लोगों को, देहरादून के लोगों को स्पेशली, मैं कहती हूँ ऋणी है हम सब लोग आरसीएम की, कि इस अगर हम बोल पा रहे हैं तो उनकी एजुकेशन की वजह से। और वो जब भी आते थे काउंसलिंग करते थे, तो परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ इन सारी बातों के लिए। ना मिला तेरा पता तो मुझे लोग क्या कहेंगे, ना मिला तेरा पता मुझे लोग क्या कहेंगे, रहा दरबदरी हुई तो मुझे लोग क्या कहेंगे, मैं चला तो हूँ सुनाने तुझे दास्तां वफा की, मैं चला तो हूँ सुनाने तुझे दास्तां वफा की, कभी तुमने कुछ कहा तो मुझे लोग क्या कहेंगे, ना मिला तेरा पता तो मुझे लोग क्या कहेंगे। यही हुआ कि आए और गुमनाम हो गए, तो ये नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ना, जिसने मुझे ज्वाइन करवाया दुनिया छोड़ गए, जिनको उन्होंने ज्वाइन करवाया वो आरसीएम छोड़ गए, और जिन्होंने उनको ज्वाइन करवाया वो दुनिया छोड़ गए। मेरे साथ तो इस तरह से रहा। मैं बिल्कुल जब पार्ट 1 का हिस्सा हुआ, और एक समय ऐसा है 2011, तो मैं खड़ी थी खाली। आप ऐसा समझ लीजिए, जब उत्तराखंड में अभी बाढ़ आ रही है और आपका घर है, कहीं पे भी आप रह रहे हैं, एक भूकंप आया और आपकी बिल्डिंग गिर गई और आप बिल्कुल जमीन पे खड़े हुए, मैं चारों तरफ ऐसे खाली थी, कुछ नहीं था, नॉट अपलाइन नॉट डाउनलाइन, कुछ नहीं था यहाँ पर, सब कुछ खत्म हो चुका था। दोबारा कैसे शुरू करें, 4-5 साल ऐसी रहा, और आरसीएम के प्रोडक्ट को यूज करते हैं, सारी की सारी चीजें यूज करते रहे। लेकिन मैं उस व्यक्ति का, उस शख्स का मैं धन्यवाद करूंगी, मैं आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र वस्त जी का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे कॉल करके, और जब मुझे बात बताई कि नहीं मैम आपको आना है, हमने दोबारा से शुरुआत करी मेरे हस्बैंड से, फिर मैंने, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं छोड़ो ये सब क्या करना है। अच्छी खासी 2 बच्चे हैं हमारे, बेटी बीडीएम है, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है बेंगलोर में, और बेटा ट्रेडर है अब फोरेक्स में। तो ये सब चीजें हमारे पास में, हमें जरूरत नहीं है, हमें करना क्या, तुम्हें क्या किस चीज की कमी है, मैं, मुझे लगा नहीं नहीं मुझे करना है, मुझे मेरे लिए नहीं करना, मेरी टीम के लिए करना है। जो भी बचा कुचा था ना, जब बाढ़ आ जाती है सब कुछ बह जाता ना आपका, उनसे पूछे जिनके साथ हुआ है अभी हादसा लेटेस्ट अभी चल रहा है, जिनके घर में इस तरह की तबाही है, जिनका घर सब तबाह हो जाता, मेरा सिस्टम ऐसी तबाह हुआ, मेरे ग्रुप में ऐसे शख्स, जब मेरे पास किसी का कॉल आया, तो एक ऐसे आदरणीय शख्स जिनको आज मैं गुरु भाई भी बोलती हूँ, असलम खान सर, मेरे पास उनका जब फोन आया कि बहन जी मैं यहाँ देहरादून में हूँ,
और वो स्पेसिफिक मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। हमारे घर आए, उन्होंने दोबारा से रिस्टार्ट करवाया और उनके साथ मिलकर स्टार्ट कराया। और फिर बाद में मुलाकात हुई मेरी सुशील भारद्वाज सर से, आदरणीय सुशील भारद्वाज सर हमारे जो गुरु हैं, हर दिन हम उनके साथ में मीटिंग लेते हैं। और उसी साथ में हम लोग अर्जुन मौर्य सर, लोकेश सर, मेरी टीम के कुछ लोग, सुनील धीमान भाई, संजीव शर्मा, अगर मैं बात करूं, शशि शर्मा मैम एक बड़ी बहन के बराबर, अगर मैं बात करूं, बहुत सारे हमारे साथी, शंभू भाई, प्रेम शंकर भाई, नेत्रपाल भाई, वेद प्रकाश भाई, मेरी टीम के। और मैं एक ऐसे ग्रेट लीडर का नाम लेना चाहूंगी, जिस दौर पर मैं बैठी थी, एक ऐसा गजब का लीडर जिनको मैं गुरु भाई बोलती हूँ, अगर यहाँ पर हैं तो हमारे विपिन राठी भाई, बहुत ही गजब के। जब भी मुझे कॉल किया, दीदी नहीं आप करिए, आप स्टार्ट करिए, मैंने कहा भाई सर जी को थोड़ा समझाओ प्लीज, सर जी को प्लीज समझा दो, सर जी से प्लीज एक बार मिल लो, कोई इनको मोटिवेट करे कि वो मुझे परमिट करें, क्योंकि बिना हस्बैंड की परमिशन के आप कहीं नहीं जा सकते हो। या तो आप अपना सब कुछ छोड़ के भाग जाइए, लेकिन मैं चाहती थी कि वो मेरे साथ खड़े हों, क्योंकि सिस्टम कहता है कपल के साथ अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता, आपको टीम को साथ करना पड़ेगा। यदि किसी ने सुन लिया कि हस्बैंड को छोड़ के आरसीएम में घुस गई है, वो चीज नहीं करनी है, उनको मजबूर करना है मेरे साथियों, मजबूर करना अपने पार्टनर को कि हम एक दिन आपको स्टेज पर खड़ा करेंगे। अभी तो मैं उनके नाम से जानी जाती थी, लेकिन एक दिन मेरे नाम से आप जाने जाओगे। और वो समय आया जब मेरा स्टार पढ़ हुआ और मैंने पूरी ताकत लगाई, और मैंने वहां पर शुरुआत करके पार्ट 1 में मेरे जो साथ में साथी भाई थे, बस मैं अपनी टीम के लिए लगी पड़ी हुई थी। और मेरी टीम में मैंने बोला, जो लड़के जिनके जो मेरे साथ में थे, योगेश भाई, दुर्गेश भाई, जब वो मेरे साथ में आए तो उन्होंने बोला, दीदी अब हमें उस लेवल पे करना, मैं अपनी नौकरी छोड़ दी, अब हमें फुल टाइम आरसीएम करना। वो फुल टाइम आरसीएम करते थे, मैंने कहा ठीक है, तुम अगर जॉब छोड़ रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। और मैंने उनके साथ स्टार्टअप किया, और उनका लेवल, मुझसे बड़ा लेवल मेरे टीम में आया, एमराल्ड लेवल। आप सोच के देखिए, 70-80 लाख का सिस्टम अगर जीरो पे आ जाए आपका, तो आपको कैसे लगेगा? आप छोड़ के भाग जाओगे, सब कुछ पूरी दुनिया लूटेगी, आपको लगेगा। लेकिन मैं थी, टिकी थी, हर चीज में टिकी थी, क्योंकि एजुकेशन थी, गुरुओं का साथ था, सिस्टम का साथ था। सबसे बड़ी बात है, सिस्टम नहीं हिला। आरसीएम सिस्टम में तूफान आ गए, है ना, लोगों को क्या क्या नहीं सहना पड़ा, लोग फुटपाथ पर पड़े हुए थे, लोग जंतर मंतर पे पड़े हुए थे, धरने दिए जा रहे थे, एक लेडी की डिलीवरी वहां पर, लोगों की फीस बंद होगी, बच्चों के स्कूल से नाम कट गए। ऐसे संघर्ष को आरसीएम ने देखा है, लेकिन आरसीएम ने ही इतिहास को रचा है। 2016 में गाइडलाइन लेकर आया, और अब यहाँ का जो स्टार्टिंग है, और ये राष्ट्रपति भवन तक लेके जाना महिलाओं को, हमें सारे साथियों को मिलकर बड़ा काम करना है। मेरी सारी बहनों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आरसीएम हम सबका है, यहाँ कोई अपलाइन कोई डाउनलाइन, सब लोग आदरणीय, सबका मान सम्मान है। किसी के पास छोटी पिन है, किसी के बड़ी पिन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आपका छोटा लेवल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने जिद ठानी है ना, एक दिन होगा जो आप डायमंड भी बनोगे, क्योंकि डायमंड के लिए ही हम आए हैं यहाँ पर। तो क्या फर्क पड़ गया अगर आपको कामयाबी थोड़ा धीरे मिल रही, कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों। यहाँ पर तो हम सारी अपनी बहनों को, और मैं जगी कब थी, सच्चाई बताऊं तो जगी तब से थी जब ये 1 PM जेआरसीएम का सिस्टम मैंने देखा। मैं धन्यवाद करती हूँ हमारी सारी गुरु बहनों का, मैं तो सच में हैरान हूँ। और हमारे उत्तराखंड की शेरनी है यहाँ पर, कई सारे, सुषमा बिस्ट टेम्पराल्ड, यहाँ पर बीना चौहान जी, बड़े बड़े लेवल पर, यहाँ पर हमारी जितने रतुड़ी मैडम जी, मतलब कितने सारे लोग हैं यहाँ पर सुदेश धीमान जी, जबरदस्त। हम क्रॉस ग्रुप में रहे, लेकिन एक अच्छे एक परिवार की तरह रहे, हमें कभी लगा ही नहीं कि हम ऐसे अलग अलग हैं। तो मैं कभी नहीं मानती क्रॉस ग्रुप कुछ नहीं होता, हम आरसीएम के साथ ही हैं। समझ लीजिए एक बाप के 2 बेटे हैं, और उस 2 बच्चों के भी 2 बच्चे हैं, 2 के 2 हैं, तो हम सारे एक बाप की औलाद हुए कि नहीं हुए? तो आरसीएम हमारा बाप है, और हम उसकी सारी संतान है, यही समझ के हमको चलना है। इसलिए फाइट नहीं करना है, जितना हो सके मेरी टीम से ज्यादा, मैं बाहर वाले टीम में ज्यादा मीटिंग देती हूँ, और मैं हमेशा कहती हूँ जब भी मेरी जरूरत है मैं साथ खड़ी हूँ। मैंने दूसरी आईडी लगाई मेरे बेटे के नाम से, और मेरा बेटा अब वो रॉयल्टी अचीवर है, अभी वो सिस्टम में है, मेरी बेटी ज्वाइन है, मेरा परिवार पूरा का पूरा ज्वाइन है। मैं अगर धन्यवाद करती हूँ मेरे, आज मैं अपने ससुर जी का, मेरे फादर इन लॉ आज इस दुनिया में नहीं है, मेरे इन लॉज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ, मेरा सपना उनको देख के बना। वो मेरे साथ रहते थे, 12 साल हम साथ रहे हैं, क्योंकि ओएनजीसी में मेरे हस्बैंड को बाहर जाना पड़ता था, बच्चों को मैंने पाला, मेरे ससुर जी मेरे साथ थे, 12 साल वो मेरे साथ रहे। और जब मैं हमेशा बोलती थी, पिताजी मुझे ना एक ओल्ड एज होम बनाना है, मुझे वृद्ध आश्रम बनाना है, और मैंने आरसीएम को सच में इसलिए शुरू किया कि मुझे ओल्ड एज होम बनाना है, मुझे वृद्ध आश्रम खोलना है। वो जो बेचारे बुजुर्ग लोग फुटपाथ पे पड़े रहते हैं, लोग बस कोई पूछता नहीं है उनकी जिंदगी, वो कहते हैं हमें मौत आ जाए, हमें मौत आ जाए, मुझे उस काम को करना है। और साथियों सच में आरसीएम मुझे वही लगा, मैं दिल से बता रही हूँ, मैं आरसीएम पैसे के लिए नहीं किया, उस वो सब कुछ मेरे पास मुझे मिला। मुझे गाड़ियां, देश विदेश की यात्रा मुझे पहले कर रखी थी, लेकिन मुझे, मैं आरसीएम करती हूँ तो केवल ये समझ के, मैं एक सेवा भाव करके। और सच बताऊं, टीसी सर छाबड़ा जी को देखकर मेरे हस्बैंड कहते हैं टीसी सर ना बेकार आदमी है। मैं आपको रियली बता रही, सर मुझे माफ करना,
आप मेरी वीडियो को देखेंगे, वो बोलते थे, मेरे हस्बैंड ने कहा अरे वो नहीं है, वो बिजनेस वाले लोग हैं, वो ये है वो है, ये लोग झूठ बोलते हैं ऐसे वैसे। लेकिन उस समय के टीसी सर जब सिस्टम को समझा, सिस्टम को जाना, सिस्टम में आकर देखना शुरू किया, इसका सिस्टम कितना मजबूत है, ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें देखना शुरू किया, उनको समझना शुरू किया, तो मुझे लगा इनसे अच्छा कोई इंसान नहीं है। आज मैं उनका रेस्पेक्ट करती हूँ। टीसी सर, आप जिए हजारों साल। आज आरसीएम की वजह से आपने हमारे देश की दशा बदली है, और रूपांतरण यात्रा के माध्यम से आपने दिखा दिया है इस देश के लोग कम नहीं हैं। विदेशी हटाओ, देशी को लाओ। जो अपने देश से करते हैं प्यार, जो अपने बीवी बच्चों से करते हैं प्यार, जो अपने समाज से करते हैं प्यार, वो कैसे करेंगे आरसीएम से इनकार? तो मैं यही कहूंगी, यदि आप किसी से जा रहे हो, किसी के पास जाकर कोई डॉक्टर आपसे कहता है मैं डॉक्टर हूं, मुझे जरूरत नहीं, मेरे पास बहुत पैसा, तो एक चीज याद रखिए। एक बार एक स्टोरी मैंने सुनी, एक डॉक्टर था, उसको पैरालिसिस हो गया, हार्ट स्पेशलिस्ट था, कार्डियो का, एक डॉक्टर बैठा हुआ है, लाखों करोड़ों रुपए पर मंथ की इनकम थी उसकी, लेकिन उसको पैरालिसिस हुआ। उसी हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट करते करते हॉस्पिटल वालों ने कहा सर हम इसको बेयर नहीं कर सकते, मैडम से उठाइए ले जाइए। उसके बच्चे अब्रॉड में थे, और वो वहां से सारा का सारा उसका जितना कुछ था सारा डॉक्टर का बेच गया। मैं किसी को बदवा नहीं दे रही, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिंदगी में हादसे कभी भी हो जाते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी कभी भी होती है, कभी भी कोई हम हमेशा के लिए नहीं आए। लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जान लिया और उसमें आरसीएम को अगर आपने जान लिया, तो जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद ये केवल आरसीएम ही है जो हमारे साथ भी रहेगा, हमारे बाद भी रहेगा। अगर प्यार चाहिए ना, तो अपने बच्चों को कुछ ऐसा करके दीजिए। अगर सम्मान चाहिए, तो अपने बच्चों के लिए कुछ करके जाइए। और माँ बाप जो लोग बच्चों को कुछ नहीं दे पाते हैं, बच्चे ने कहा पापा मुझे ये खाना, वो कहते हैं नहीं बेटा मेरे पास पैसा नहीं है। बच्चे कहते पापा मुझे ये चीज दिला दो ना, ये खिलौना दिला दो ना, वो कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं। जब पैसा आएगा तो हमेशा पैसा का रोना कौन रोता है? वो क्यों रोते हैं? क्योंकि उनको एक आदत हो गई है कि हम गरीब हैं। गरीब, देखिए हम समाज में गरीब है कैसे भी, लेकिन हमारा दिमाग अगर गरीब है तो हम हमेशा जिंदगी भर गरीब होंगे। आपको गरीब हो अमीर हो किससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे घर में एक बेटी इसके समान मेरी, अगर मैं उनसे मिलाना चाहूंगी, यहाँ पे शिव दुलारी होगी, शिव दुलारी मेड सर्वेंट का काम करती है। आज वो लड़की पीक्यूसी में आकर, उसने पहले उड़ान उड़ान में ज्वाइन किया, कीसोल ज्वाइन किया, और कीसोल में 15,000 का वो सेलिंग प्राइस का प्रोडक्ट लेकर वो सेल कर रही है घर घर में। और हमारे साथ में और जो दूसरी बहन है यहाँ पर, अगर मैं और भी जाके आपसे बातें करूं तो बहुत सारे मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर नीरज जी हैं, मुरादाबाद से है, मेरी हमारी टीम में है, और वो लेडी बोलना नहीं आता, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, करने के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहानों के लिए तो कुछ भी दे दीजिए। अगर आपके नीचे, अगर मैं कहूँ बीसी छाबड़ा जी के नीचे जितनी आईडी लगी है ना, उनके कितने करोड़ों के बिजनेस हैं। कोई चाय का ठेले पे लगा हुआ है, कोई ऑफिस में काम कर रहा है। सब लोग मुकेश कोठारी क्यों नहीं बन गए? सब लोग वत्स साहब क्यों नहीं बन गए? सब लोग टीसी सर क्यों नहीं बनते? बहुत सारे लोग आरसीएम के कंपटीशन में आए, कॉम्पिटिटर होके आए, लेकिन सारे के सारे धराशायी हुए। क्यों? क्योंकि उनकी नियत अच्छी नहीं थी। जिनकी नियत अच्छी है वो आरसीएम वाले हैं। मैं सच बता रही, आरसीएम जैसा सिस्टम पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। मैं चैलेंज करती इस बात को। क्यों? क्योंकि 20 रुपए में नमक जो आपको मिल रहा है मार्केट में, ट्रिपल रिफाइंड पूछिए, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगी, ट्रिपल रिफाइंड का पता करिए, 40 रुपए में है। ये आरसीएम ही हो सकता है जो 20 रुपए का दे सकता है। मेरे पास बहुत सारे लोग आए, बोले मैडम आप आइए ना हमारे सिस्टम को ज्वाइन करिए। मैंने बोला आरसीएम के नमक से सस्ता नमक है, क्वालिटी में नंबर 1 होना चाहिए। ले आइए, मैं आज ही आरसीएम छोड़ दूंगी। क्या आपकी साबुन मार्केट में बेचने वाली साबुन, बर्तन धोने वाली साबुन 10 रुपए की या 9 रुपए का है? क्या प्रॉब्लम है लेने में? आपको दिक्कत क्या हो रही है? ईगो हर्ट हो जाएगी ना आपकी। कहीं आपको ज्वाइन करने से कोई जो बता रहा है ना बेचारा वो अमीर ना बन जाए, सबसे बड़ी जेलस। अरे जलन करना है ना, जलन करिए गरीबी से, भगाइए गरीबी को, लात मारिए गरीबी को, दुत्कारिए ऐसी बदहाली को। आपके सब कुछ हाथ में होता है, सब कुछ आपके हाथ में। आप अपनी सोच का प्रोडक्ट होते हैं, इंसान अपनी सोच का प्रोडक्ट होता है। जानिबे मंजिल मगर चला तो एक हुजूम है, जानिबे मंजिल मगर चला तो एक हुजूम है, पहुंचेंगे वही लोग जिनमें जुनून है। रुसवाइयां हो लाख सफर में तो गम नहीं, अरे रुसवाइयां हो लाख सफर में तो गम नहीं, मंजिल पर पहुंचकर तो बहुत ही सुकून है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे सारे लीडरों का, आप सभी भाई बहनों का, सबने जितना प्यार मुझे दिया, और मैं सारी टीम का मैं धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करती हूँ हमारे सिस्टम के रचयिता और जितने भी। और मैं आपको बताना चाहूंगी, अब मैं अपनी उम्र के बारे में बता दूं आपको, मेरी खूबसूरती का राज। पहले तो मैं बताऊं कि मैं क्या करती थी। ब्रांड की बात करने वाले यदि हाँ मुझे सुन रहे हैं तो आप देखिएगा प्लीज, और ये वीडियो को जरूर दिखाइए। ये है मेरे मेरे आरसीएम को करने से पहले जो मैं आज कीसोल के प्रोडक्ट यूज करती, लेकिन उससे पहले डे नाइट क्रीम 5,000 की है, नाम पढ़ सकते हैं अगर देख रहे हैं। ये डे नाइट की क्रीम आज मैं केवल इसीलिए रखी हुई हूँ कि मैं आपको दिखा सकूं। दुबई से मैं लेके आई थी, मैं बाहर जाकर
80,000 का कॉस्मेटिक्स लेके आई थी। मेरे स्पेशल सीरम 3,000 के आया करते थे। चेहरे चेहरे के लिए 5 से 7,000 का मेरा प्रोडक्ट आता था। उसके साथ में देखिए बाहर के सारे प्रोडक्ट, बाहर के, ये इंडिया के नहीं है। ये अगर मेरे दिख रहे हैं आप, ये मैं बाहर के प्रोडक्ट यूज करती थी। लेकिन अगर मैं आज बताऊं तो आज मैं खुश होती हूँ, जो 3,000 का प्रोडक्ट था सीरम, आज मेरा 399 रुपए में काम करता है। मेरी खूबसूरती का राज की सोल के प्रोडक्ट, और मेरी हेल्थ का राज न्यूट्रीचार्ज वुमेन, जिसे मैं हर दिन खाती हूँ। और मेरे दिमाग का जो सही करने का, जो मेरी एंजाइटी को दूर करना, मेरी हर चीज पर काम करना, मेरे हार्ट को अच्छा बनाना, हेल्थ गार्ड गामा रीजनल, आप इसको लेते रहिए। और साथ में आरसीएम के सारे प्रोडक्ट। और मैं बताना चाहूंगी, कल रात को ही मैंने, मेरी मीटिंग है, क्योंकि ये सोचकर मैंने कहा यार कुछ तो अच्छा कर लो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मुंह थोड़ा ठीक कर लेते हैं। मैं कभी पार्लर नहीं जाती, 2-3 साल में कभी एक बार बाल वाल कटवाने जाना पड़ता है। कभी मैं आईब्रोज के लिए भी नहीं जाती। मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरा सबसे ज्यादा काम आजकल की सोल के ऊपर में है। और की सोल में अभी मैंने निर्जरा में एंट्री किया है, और उसके साथ साथ मैंने कम से कम 25-30 लोगों को एंट्री करवाया भी अभी। तो कल रात को मैंने इस फेशियल किट जो मेरे पास में है की सोल की, मैं आपको बताना चाहूंगी, ग्लोबल फेशियल किट, अगर मार्केट में आप पूछोगे जाके, इस फेशियल का जो करने के बाद कीमत होता है 2,500 का होता है। लेकिन वी आर वेरी लकी, आज आरसीएम ने हमको 149 रुपए में किट दे दिया है। अब आप सर्विस खुद किसी से भी ले सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। जिनको नहीं पता, दिस इज, यहाँ पे लिखा है, दिस प्रोडक्ट डर्माटोलॉजिकल टेस्टेड है। हर चीज को इस त्वचा विशेषज्ञों के द्वारा पारित करवाया गया प्रोडक्ट है। व्योमिनी मोरिंगा का प्रोडक्ट, कोरिया के लोगों को आप जानते होंगे, कोरिया एक देश है, उसमें जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट बिकते हैं, उनकी स्किन जो होती है, त्वचा बहुत ही ग्लासी होती है, ट्रांसी होती है, बहुत ही धाग धब्बे रहित होती है। उसका कारण होता है मोरिंगा, क्योंकि वो अपनी स्किन के लिए बहुत अच्छा यूज करते हैं। और हमारे पास में कीसोल में जो प्रोडक्ट्स आए हैं, वो व्योमिनी मोरिंगा, और जितना भी हमारा कॉस्मेटिक्स है, हमारा स्किन केयर है, समझिए अपने प्रोडक्ट को। आपके प्रोडक्ट में ताकत है साथियों, आपके प्रोडक्ट में वो दम है कि आप दुनिया को बदल सकते हो। अब बदलना है तो अपने आप को पहले बदल लीजिए, उसके बाद में औरों को बदलिए। तो मैं बताना चाहूंगी, मेरी उम्र, मुझे फक्र होता है, मैं धन्यवाद करती हूँ, मेरी उम्र है 55 की, और दिल है मेरा बचपन का। तो अब आप सोचिए, अगर 55 साल में अगर ऐसी स्किन हो सकती है, तो अपने चेहरे को बदलिए। आप अपने आप को मानते क्यों हैं? मेरे हस्बैंड 2 साल होके रिटायर हो गए हैं अभी। और मैं धन्यवाद करती हूँ सभी का। जब मैं विदेशों से अपने प्रोडक्ट मंगवाया करती थी, स्किन केयर, ये वो लोशन वोशन सब मंगाती थी, सब कुछ बंद हो गया, मेरा खुद का खर्चा अब कम हो गया। तो क्या चाहते हैं ऐसा? आप लोग चाहते हैं ऐसा कि आपके साथ ऐसा हो जाए? तो आज से अपने शुरुआत कर दीजिए। आरसीएम के अलावा कोई प्रोडक्ट अपने घर में नहीं आना है। कपड़े पहने तो आरसीएम के पहने, चप्पल जूता पहना तो आरसीएम का पहनना है। और घर में मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरे बेटे की शादी होने वाली है, हमारी होने वाली बहू आज यहीं पे है, और बेटी भी यहाँ पे शायद है, मेरे परिवार के लोग भी कुछ होंगे यहाँ पर, और मेरे साथी परिवार के भी होंगे, कुछ हमारे सीनियर्स भी यहाँ पर होंगे। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरी आने वाली जो बहू है, उन्होंने तो स्पेशली बोला, क्योंकि वो उस मैनेजमेंट में है, उन्होंने कभी दूसरे प्रोडक्ट यूज नहीं करती थी। लेकिन जब उन्होंने बोला, तानिया के नाम से शायद यह मैसेज भी आ रहा है, उन्होंने बोला कि मामा ये प्रोडक्ट तो रियली में माइंड ब्लोइंग है, इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं आपके, मुझे यकीन नहीं था। मैं तो सोचती थी आरसीएम मैंने सुना था, ऐसी था। लेकिन जब उसने रियल में इस्तेमाल किया, अपनी दुबई वाली बहन को भी इस्तेमाल करवाया, तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं इंडिया से दुबई भी जा रहे हैं, हमारे देश विदेश में प्रोडक्ट जा रहे हैं बहुत जल्दी। ऐसा कुछ होने जा रहा है आरसीएम के, आज भारत ही नहीं, भारत के बाहर के लोग भी फक्र महसूस करेंगे कि आरसीएम में आना है, अपने आप में गर्व महसूस करना है। आरसीएम चलता फिरता यूं ही नहीं है। आरसीएम तो ऐसे मिलेगा लोगों को, जिसको कहते हैं ना, ऊपर वाले का वरदान है हमारे लिए, कि अपनी पहचान बनाने का मौका, नहीं तो मेरी क्या औकात, मुझे कौन सुनेगा। ये आरसीएम ने वो प्लेटफॉर्म को दिया है कि जहां अपनी स्टोरी को बोल सकते हैं, आप अपने इतिहास को रच सकते हैं, ये सब कुछ आपके हाथ में है साथियों। तो मैं धन्यवाद करती हूँ, और मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीखती हूँ। हमारे यहाँ पर न्यूट्री चार्ज की ब्रांड एम्बेसडर अगर है, तो मैं उनको यही मानती हूँ, हमारे मनीषा मैम, मनीषा मिश्रा मैम। मैं धन्यवाद करती हूँ। गामा रीजनल, आपको पता है हमारे इतने बड़े बड़े धुरंधर हमारे पास, ईशा मैम। अगर हम यहाँ पर बात करें सविता मैम की, तो किसोल को आज थमा हुआ है, श्रेयलता मैम, ये इतने सारे लोग हैं, नलिनी मैम, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर हमारे जितने, अभी एक हमारे अरविंद साथी जी, अभी जो हमारे चार्ज के, जो इस दुनिया को छोड़ के गए, लेकिन नाम तो हमेशा रहेगा। ऐसे हमारा हरित संजीवनी में देख लीजिए, हम किस फील्ड में नहीं है, पेंट में आ गए। अब हम तुलसी पेंट हमारे साथ है, ओविरा बनने लग गया है, हमारे घरों तक पहुंच गया। मेरे घर में अभी क्योंकि शादी का टाइम है, तो मेरे घर में, पूरे घर में मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगी, मेरा घर चमक उठा है। तो अपने घर में, अपनी जिंदगी में रंग भरो, आरसीएम से अपने घर में रंग भरो,
आप तुलसी पेंट के। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत मुझे मौका देने के लिए। और मोमिनी जी थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। और होस्टिंग पूजा मैम थैंक यू सो मच, संध्या मैम, जितने भी मैंने कहा सब लोग आए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। बहुत